नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है एनवायरमेंटल स्टडीज़ पर्यावरण अध्ययन के टॉप 30 एमसीक्यू डेली सीरीज पार्ट 3 में। आइए शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट सॉल्यूशन। ऊनी वस्त्र का रेशा होता है। ऊनी वस्त्र का रेशा होता है प्रोटीन युक्त व कठोर, वसा युक्त व कठोर, प्रोटीन युक्त व कोमल, वसा युक्त व कोमल। तो इसमें हमारा विकल्प 3 सही हो जाएगा। ऊनी वस्त्र का जो रेशा होता है वो प्रोटीन युक्त भी होता है और कोमल होता है। अगला प्रश्न है, भारत में प्राचीन काल से प्रथा रही है एकल परिवार की, संयुक्त परिवार की, अकेले रहने की या सहकारी परिवार की। तो इसमें हमारा विकल्प 2 सही हो जाएगा। भारत में प्राचीन काल से ही संयुक्त परिवार की यह प्रथा रही है। संयुक्त परिवार वह प्रथा है जिसमें माता पिता, बेटा बेटी और दादा दादी, बुआ आदि सभी साथ मिलकर के रहते हैं। और एकल परिवार वह है जिसमें सिर्फ माता पिता व उनके बच्चे, अविवाहित बच्चे रहते हैं। अगला प्रश्न है, एकल परिवार का गुण है। एकल परिवार के बारे में पूछ रहा है, वृद्धों एवं बच्चों की देखभाल, बच्चों का दूसरे पर आश्रित रहना, बच्चों में निर्णय लेने की क्षमता का विकास, बच्चों में परिवार के सदस्य के प्रति लगाव। एकल परिवार का गुण पूछ रहा है, इसलिए इसमें हमारा विकल्प 3 सही हो जाएगा, बच्चों में निर्णय लेने की क्षमता का विकास। वृद्धों एवं बच्चों की देखभाल के विकल्प की बात करें तो वो संयुक्त परिवार में हो जाता है। बच्चों दूसरों पर आश्रित भी संयुक्त परिवार में रहेंगे क्योंकि अधिक सदस्य होंगे। और बच्चों में परिवार के सदस्य के प्रति लगाव वो तो हर परिवार के अंदर होता है। इसलिए एकल परिवार के संदर्भ में हमारा विकल्प 3 सही हो जाएगा। बच्चों में निर्णय लेने की क्षमता का विकास होता है क्योंकि एकल परिवार में परिवार के सदस्य कम होते हैं, बच्चों को जल्दी ही अपना काम स्वयं करना पड़ता है। अगला प्रश्न है, समाज में महिलाओं की स्थिति कमजोर होने का कारण क्या है। समाज में महिलाओं की स्थिति है वो कमजोर है, उसका प्रमुख कारण क्या है। दहेज प्रथा, प्रदा प्रथा, अशिक्षा, उपयुक्त सभी। तो इसमें हमारा विकल्प 4 सही हो जाएगा। उपयुक्त सभी कारक है वो समाज में महिलाओं की स्थिति कमजोर होने के कारण है। अगला प्रश्न है, निम्न में सामाजिक बुराई है। बाल विवाह, कालाबाजारी, मृत्यु भोज, उपयुक्त सभी। तो इसमें हमारा विकल्प 4 सही हो जाएगा। उपयुक्त सभी है वो सामाजिक बुराई के अंतर्गत आते हैं जिसमें बाल विवाह, कालाबाजारी और मृत्यु भोज। अगला प्रश्न है, बिजली उत्पादन किस स्रोत से होता है। बिजली उत्पादन किस स्रोत से होता है। बांधों में एकत्रित जल से, कोयला एवं प्राकृतिक गैस से, सूर्य की धूप व हवा से, परमाणु पदार्थ तथा यूरेनियम से। तो इसमें सही उत्तर वाला कूट हमें चूज करना है। विकल्प 1 और विकल्प 2, विकल्प 1, 2 और 3, विकल्प 1, 2, 3 और 4, विकल्प 2, 3 और 4। तो इसमें हमारा विकल्प 3 सही हो जाएगा कूट, जिसमें विकल्प चारों विकल्प शामिल है। बिजली उत्पादन के स्रोत के रूप में बांधों से एकत्रित पानी पर भी टरबाइन लगाकर बिजली उत्पादन कर सकते हैं। कोयला एवं प्राकृतिक गैस से भी होती है। सूर्य की धूप और हवा से जिसमें पवन चक्की और सौर ऊर्जा शामिल है। और परमाणु पदार्थ नाभिकीय बिजली उत्पादन भी होता है। अगला प्रश्न है, वर्षा जल संचयन योजना का उद्देश्य है। वर्षा जल संचयन जो योजना चल रही है उसका उद्देश्य क्या है। जल संग्रहण, ढांचों में बहकर आने वाली उपजाऊ मिट्टी को रोककर मृदा संरक्षण करना, कुओं व नलकूपों की सिंचाई क्षमता में वृद्धि करना, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार का सृजन करना, वर्षा के व्यर्थ बहकर जाने वाले पानी को रोककर उसका संग्रहण करना, भूजल का पुनर्भरण करना। उपर्युक्त में से सही उत्तरों वाला विकल्प है ए, बी, सी और डी विकल्प, विकल्प बी, डी और ई, विकल्प ए और डी, विकल्प ए, बी, सी, डी और ई। तो इसमें हमारा विकल्प चौथा है वो सही हो जाएगा। ये सभी जल संग्रहण योजना के उद्देश्य है, जिसमें पहला उद्देश्य हम बात करते हैं जल संग्रहण ढांचों में बहकर आने वाली उपजाऊ मिट्टी को रोक करके मृदा का संरक्षण करना जल संग्रहण योजना का उद्देश्य है। और कुओं व नलकूपों की सिंचाई क्षमता में वृद्धि करना, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार का सृजन करना। इसके अंतर्गत जो मनरेगा योजना चलती है उसमें जल संग्रहण के लिए विभिन्न प्रकार की खड़ीन और गड्ढे खोद करके बनाए जाते हैं, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों को भी रोजगार भी मिल जाता है। और जब वर्षा होती है तो उन गड्ढों में जल भर करके भूजल स्तर भी ऊपर बढ़ता है। वर्षा के व्यर्थ बहकर जाने वाले पानी को रोक करके उसका संग्रहण करना और भूजल पुनर्भरण करना। अगला प्रश्न है, बीहू कहाँ का प्रसिद्ध लोक उत्सव है। बीहू कहाँ का प्रसिद्ध लोक उत्सव है। उड़ीसा, मिजोरम, असम या केरल। तो इसमें हमारा विकल्प 3 सही हो जाएगा। असम है वहाँ का बीहू प्रसिद्ध लोक उत्सव है। जिस तरह हमारे यहाँ मोरू उत्सव, ऊँट उत्सव या मारवाड़ उत्सव मनाया जाता है, ठीक उसी तरह असम के अंदर बीहू उत्सव
मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, मल्लीनाथ जी का मेला कहाँ भरता है? मल्लीनाथ जी लोक देवता है, उनका मेला कहाँ भरता है? तिलवाड़ा बाड़मेर, खरलार नागौर, बिलाड़ा जोधपुर या चाकसी जयपुर। तो इसमें विकल्प एक से ही हो जाएगा, मल्लीनाथ जी का मेला है वो तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर भरता है। खरनाल नागौर में तेजा जी का मेला भरता है। अगला प्रश्न है, शीतला माता का मेला भरता है, शीतला माता का मेला भरता है दौसा जिला में, जयपुर जिले में, भरतपुर जिले में, अलवर जिले में। तो इसमें विकल्प एक से दो से ही हो जाएगा, शीतला माता का प्रसिद्ध मेला है चाकसू जयपुर के अंदर भरता है। अगला प्रश्न है, भारत में टेलीग्राफ सेवा कब प्रारंभ हुई? भारत में सर्वप्रथम टेलीग्राफ सेवा कब प्रारंभ हुई? 1851, 1854, 1927, 1848। तो इसमें विकल्प एक से ही हो जाएगा, भारत में सर्वप्रथम टेलीग्राफ सेवा है वो 1851 के अंदर प्रारंभ हुई थी। अगला प्रश्न है, सड़क पर जो यह चिन्ह दिया गया है का अर्थ है रुको, पार मत करो, प्रवेश निषेध, ओवरटेक न करे। तो इसमें हमारा विकल्प तीन से हो जाएगा, प्रवेश निषेध, क्योंकि ये इस तरह का चिन्ह है, इसका अर्थ होता है आगे बढ़ना, और जब किसी भी चिन्ह के ऊपर इस तरह की क्रॉस मार दिया जाता है इसका मतलब निषेध है। तो उपयुक्त चिन्ह का अर्थ हो जाएगा प्रवेश निषेध, विकल्प तीन। अगला प्रश्न है, निम्नांकित यातायात संकेत का क्या आशय है? निम्नांकित यातायात संकेत जो नीचे दिया गया है इसका आशय क्या है? विकल्प एक है पीछे मुड़ जाओ, गंतव्य स्थल, पीछे मुड़ने, यू टर्न निषेध। तो इसमें विकल्प चार से ही हो जाएगा, यू टर्न निषेध। हमने ऊपर बात की है, जब किसी भी चिन्ह के ऊपर तिरछी लाइन खींची जाती है इसका मतलब निषेध है, और ये यू टर्न का संकेत है, इसका मतलब हो गया यू टर्न निषेध है। अगला प्रश्न है, दाएं मुड़ना वर्जित है को निर्देशित करने वाला यातायात संकेत कौन सा है? दाएं मुड़ना निषेध है। विकल्प एक, विकल्प दो, विकल्प तीन, विकल्प चार, या चारों ही चिन्ह दिए गए हैं, दाएं मुड़ने के बारे में बात कर रहे हैं और वर्जित है अर्थात निषेध है। तो हम दाएं चिन्ह और इसके ऊपर तिरछी लाइन, और ये विकल्प हमारे विकल्प तीन से मिलता जुलता है, इस हिसाब से हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीन। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस सड़क निर्देशन की अवहेलना करने पर यातायात पुलिस द्वारा वाहन उठा लिया जाता है? निम्न में से किस सड़क निर्देश की अवहेलना करने पर यातायात पुलिस द्वारा वाहन उठा लिया जाता है? इसका मतलब यातायात पुलिस है वो वाहन हमारा जब्त कर लेती है। विकल्प एक का जो चिन्ह है, विकल्प दो, विकल्प तीन, विकल्प चार। तो इसमें हम बात करेंगे, हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा विकल्प एक, क्योंकि विकल्प एक के अंदर सिर्फ सड़क है और इसके दोनों तरफ डार्क जोन है, इसका मतलब यहाँ नो पार्किंग है। तो इस हिसाब से हमारा विकल्प एक सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जोगा, पारेवर, कचुड़ी संबंधित है। जैसलमेर जिले के वे गांव जिनका चयन सोलर पार्क्स के लिए किया गया है, राजस्थान के लोक गायक, राजस्थान के लोक वाद्य यंत्र, राजस्थान में भोजन बनाते समय प्रयुक्त बर्तन। तो इसमें हमारा विकल्प एक से हो जाएगा, जोगा, परवर और कसुड़ी है जैसलमेर जिले के वे गांव हैं जिनका चयन सोलर पार्क्स के लिए किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जैव संसाधन है? निम्न में से कौन सा जैव संसाधन है? मृदा, पौधे, चट्टाने, खनिजे। तो इसमें हमारा विकल्प दो से ही हो जाएगा, जैव संसाधन। पौधे हैं, हालांकि बाकी वाले भी जैविक है, लेकिन जैव संसाधन वर्तमान में पौधे हैं। मृदा, चट्टाने और खनिज जैविक संसाधन है और जैव संसाधन पौधे होंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अचक्रीय संसाधन है? निम्न में से कौन सा है वो अचक्रीय संसाधन है? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जीवाश्म ईंधन, वन्य जीवन। तो इसमें विकल्प तीन से ही हो जाएगा, जीवाश्म ईंधन। अचक्रीय का मतलब है जिसका हम पुनः चक्रण नहीं कर सकते, एक बार इस्तेमाल करने के बाद उसका दोबारा रिसाइकिल उसको नहीं कर सकते, दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते, बार बार उपयोग उसका नहीं कर सकते। जबकि सौर ऊर्जा का हम कितनी भी बार उपयोग कर सकते हैं, कितना भी कर सकते हैं। पवन ऊर्जा का उपयोग बार बार कर सकते हैं। वन्य जीवन है वो हम उनको संरक्षण प्रदान करके बचा सकते हैं, बार बार अधिक से अधिक पौधे लगा करके वन्य जीवन का पुनः चक्रण कर सकते हैं। जबकि जीवाश्म ईंधन है, जिस तरह पेट्रोलियम, कोयला इत्यादि का हम एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा उपयोग नहीं कर सकते। अगला प्रश्न है, पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्र में पाई जाने वाली मुद्राएं हैं, जिसमें ये टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर मृदाएं होगा। पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्र में पाई जाने वाली मृदाएं हैं, वन मृदा, लाल और पीली मृदा, काली मृदा या लेटेराइट मृदा। तो इसमें हमारा विकल्प एक से ही हो जाएगा, पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों के अंदर अधिकांश वन पाए जाते हैं, इस हिसाब से विकल्प एक वन मृदा वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
विश्व जल दिवस मनाया जाता है? विश्व जल दिवस 22 फरवरी, 22 मार्च, 22 अप्रैल, 22 मई। तो इसमें हमारा विकल्प 2 सही हो जाएगा। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान व सामाजिक अध्ययन में अंतर है? सामाजिक विज्ञान और सामाजिक अध्ययन में अंतर क्या है? सामाजिक विज्ञान का अध्ययन है, एक सामाजिक विज्ञान का अध्ययन है, जबकि दूसरा प्राकृतिक विषय है। एक साहित्य का अध्ययन है तो दूसरा संस्कृति का। एक सैद्धांतिक है वह दूसरा व्यवहारिक, एक उपयोगी है वह दूसरा अनुपयोगी। तो इसमें हमारा विकल्प 3 है वो सबसे बेस्ट आंसर हो जाएगा। एक सैद्धांतिक है, सामाजिक विज्ञान विज्ञान के नियम पर आधारित एक सैद्धांतिक विषय है, जबकि सामाजिक अध्ययन एक व्यवहारिक विषय है। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन का मुख्य आधार है? सामाजिक विज्ञान, प्राकृतिक विज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान या समुद्र विज्ञान। तो इसमें हमारा विकल्प 1 सही हो जाएगा। सामाजिक अध्ययन का मुख्य आधार है वो सामाजिक विज्ञान है। समाज का जो विज्ञान है वो समाज के अध्ययन का प्रमुख आधार है। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन का सांस्कृतिक कार्य है? सामाजिक अध्ययन विषय है उसका सांस्कृतिक कार्य है। सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करना, अपनी सांस्कृतिक विरासत के प्रति रुचि उत्पन्न करना, सांस्कृतिक प्रदूषण को रोकना, विभिन्न संस्कृतियों का विलय करना। सामाजिक विज्ञान का सांस्कृतिक कार्य पूछ रहा है तो इसमें विकल्प 1 सबसे बेस्ट आंसर हो जाएगा। सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करना ही सामाजिक विज्ञान का प्रमुख सांस्कृतिक कार्य है। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन की आवश्यकता है? सामाजिक अध्ययन की आवश्यकता है? तकनीकी भौतिकी के विकास हेतु, प्रभावशाली नागरिकता के विकास हेतु, सामाजिक विज्ञान की बढ़ती लोकप्रियता हेतु, इनमें से कोई नहीं। तो सामाजिक अध्ययन की आवश्यकता पूछ रहा है, इसलिए हमारा विकल्प 2 इसमें सबसे बेस्ट आंसर होगा। प्रभावशाली नागरिकता के विकास हेतु सामाजिक अध्ययन की आवश्यकता है। अगला प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान का प्राकृतिक विज्ञान की भांति शुद्धता करना असंभव है, क्योंकि यह सामाजिक विज्ञान है उसका प्राकृतिक विज्ञान जो अन्य विज्ञान विषय चलते हैं उनकी भांति शुद्धता करना असंभव है। क्योंकि सामाजिक विज्ञान है मानव संबंधी ज्ञान को वरीयता देता है, मानव व्यवहार परिवर्तित होता रहता है, मानव व्यवहार को नियंत्रित नहीं किया जा सकता, उपयुक्त सभी। तो इसमें हमारा विकल्प 4 सही हो जाएगा। सामाजिक विज्ञानों का प्राकृतिक विज्ञानों की भांति शुद्धता करना असंभव है, क्योंकि इसमें तीनों ही उपयुक्त विकल्प सही है। सामाजिक मानव संबंधी ज्ञान को वरीयता देता है सामाजिक विज्ञान, और मानव व्यवहार परिवर्तित होता रहता है, और मानव व्यवहार को नियंत्रित नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सहायक सामग्री व्यक्तिगत रूप से अपने अध्ययन को सफलतापूर्वक चलाने के लिए आवश्यक है? इनमें में से कौन सी सामग्री है वो व्यक्तिगत रूप से अपने अध्ययन को सफलतापूर्वक चलाने के लिए आवश्यक है? पाठ्यपुस्तक, लेखन सामग्री, मापन उपकरण, उपयुक्त सभी। तो इसमें हमारा विकल्प 4 सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी प्रकार की जो सहायक सामग्री है, जैसे पाठ्यपुस्तक है, मापन उपकरण है, लेखन सामग्री है, वो व्यक्तिगत रूप से पर्सनली अपने अध्ययन को सफलतापूर्वक चलाने के लिए आवश्यक है। अगला प्रश्न है, एक विज्ञान के शिक्षक को सहायक सामग्री का प्रयोग करना चाहिए? एक विज्ञान का शिक्षक है उसको सहायक सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। विद्यार्थियों का ज्ञान निश्चित होता है, क्योंकि विद्यार्थियों का ज्ञान निश्चित होता है, बालकों की स्मरण शक्ति का विकास होता है, निरीक्षण शक्ति का विकास होता है, उपयुक्त सभी। तो इसमें हमारा विकल्प 4 सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। एक विज्ञान के शिक्षक को सहायक सामग्री का प्रयोग इसलिए करना चाहिए क्योंकि विद्यार्थी को ज्ञान है वो निश्चित होता है, उसे बढ़ाने के लिए बालकों की स्मरण शक्ति का विकास होता है सहायक सामग्रियों से, निरीक्षण शक्ति का विकास होता है। इस हिसाब से विकल्प 4 उपयुक्त सभी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अपनी कक्षा में समवयस्क अधिगम के लिए अनुशंसित करेंगे? निम्न में से कौन सा आप है वो अपनी कक्षा में समवयस्क पीयर ग्रुप्स लर्निंग के लिए अनुशंसित करेंगे? नाटक, कंप्यूटर सहयोगी अधिगम, केवल रोजमर्रा की गतिविधियों में भागीदारी, शोध प्रयोगशाला में प्रमाण। तो इसमें विकल्प 1 से हो जाएगा, नाटक। समवयस्क अधिगम अर्थात बालक है वो अपने समान या हम उम्र की आयु के बालकों के साथ खेल करके या फिर अन्य कोई गतिविधि के माध्यम से सबसे बेस्ट किस तरीके से सीख सकता है, तो वो होगा नाटक। कंप्यूटर सहयोगी अधिगम, इसमें शिक्षक की आवश्यकता होती है, केवल रोजमर्रा की भागीदारी नहीं हो सकता, और शोध या प्रयोगशाला में भ्रमण के लिए समवयस्क की अपेक्षा टीचर साथ होगा तो बेस्ट होगा। अगला प्रश्न है, विज्ञान विषय का अध्यापक श्याम पट्ट का बेहतर प्रयोग कर सकता है? विज्ञान विषय का जो अध्यापक है वो ब्लैक बोर्ड का बेहतर प्रयोग कर सकता है रेखा चित्र पढ़ाने के लिए, आकृतियाँ बनाने के लिए,
मुख्य बिंदुओं को लिखने में उपरोक्त सभी। तो इसमें हमारा विकल्प 4 सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी है वो। एक विज्ञान विषय का अध्यापक है, रेखा चित्र भी बना सकता है, श्यामपट्ट पर आकृतियाँ भी बना सकता है और मुख्य बिंदु को लिख भी सकता है। अगला प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान के अध्यापन में ग्लोब का उपयोग आवश्यक है। सामाजिक विज्ञान का अध्यापन है, उसमें ग्लोब का उपयोग आवश्यक है, क्योंकि दिन रात का प्रत्यय समझाने के लिए, पृथ्वी का आकार बताने के लिए, स्थल जल का अनुपात बताने के लिए, इनमें से सभी। तो इसमें विकल्प 4 हो जाएगा सही हमारा आंसर। सामाजिक विज्ञान के अध्यापन में ग्लोब का उपयोग है, दिन रात का प्रत्यय समझाने के लिए भी आवश्यक है, पृथ्वी का आकार बताने के लिए भी आवश्यक है और स्थल जल का अनुपात बताने के लिए भी आवश्यक है। ये थे आज के हमारे 30 प्रश्न मॉक टेस्ट सोल्यूशन पार्ट 3। पार्ट 2 और पार्ट 1 देखने के लिए वीडियो में आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। इसी के साथ हमारे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के भी डेली टेस्ट सीरीज मॉक टेस्ट सोल्यूशन चल रहे हैं, उनके सभी पार्ट देखने के लिए भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। और ये जो पीडीएफ है, क्वेश्चन है, इनकी पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी क्लिक करें लेटेस्ट वीडियो अपडेट पाने के लिए। थैंक यू।